इसके पहले हम लोग एक दो वीडियो बनाए थे शायद पीरियोडिक टेबल का पार्ट 1 2 3 शायद कितना तक हुआ है, पार्ट 1 2 3 हुआ है। उसमें हम लोग एस ब्लॉक तक तो अच्छा काम किए थे, लेकिन पी ब्लॉक में थोड़ा सा जाके चूँकि टाइम नहीं था, बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहते, छोटा छोटा चाहते कि आप लोगों के लिए बनाएं। तो आज पी ब्लॉक पर भी काम करते हैं, थोड़ा सा यहाँ भी काम हो जाएगा। पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इसी पर थोड़ा सा बात करेंगे, डी ब्लॉक पर बात करेंगे। तो पी ब्लॉक का मतलब क्या होगा कि जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में इंटर करे। तो पहला किसी भी इलेक्ट्रॉन का लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन कहाँ करेगा भैया? पी सबसेल या पी ऑर्बिटल। तो हम लोग क्या देखें कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ इंटर करेगा? लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन पी सबसेल और पी। किसी भी एटम का, किसी एलिमेंट का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाया जाए और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाने में सबसेल वाइज जब बनाया जाए तो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर पी सबसेल में जाके रुक जाए, उसके बाद और कोई सबसेल की ज़रूरत नहीं पड़े, तो उस टाइप के एलिमेंट को हम लोग पी ब्लॉक के एलिमेंट मानते हैं। और इसका लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसको तो लोग बोल सकते हो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, माने बाहर वाला, सबसे जो वैलेंस सेल वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, इसमें क्या होता है बेटा? NS2 और NP में 1 से 6 तक होता है। मतलब P में 1 होगा तभी भी P ब्लॉक का होगा, P में 2 होगा तभी भी P ब्लॉक में होगा, P में 6 तक होगा तभी भी P ब्लॉक। मतलब P में 1 से 6, मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग? NS2 NP1 ये भी P ब्लॉक का होगा, NS2 NP2 ये भी P ब्लॉक का होगा, NS2 NP3 ये भी P ब्लॉक का होगा, NS2 NP4 ये भी P ब्लॉक का होगा, NS2 NP5 ये भी P ब्लॉक का होगा, NS2 NP6 ये भी P ब्लॉक का होगा। मतलब जिसका P में 1 से लेके 6 तक इंटर कर जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे? P ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। अब इसमें P ब्लॉक में 1 में कौन होगा, 2 में कौन होगा? तो ये कोई आउटर मोस्ट जो है ना, इसमें P ब्लॉक में एक चीज़ यहीं पे सीख लो, जो तुम्हारा आउटर मोस्ट का जो इलेक्ट्रॉन है वह इलेक्ट्रॉन में अगर 10 जोड़ दोगे तो उसका ग्रुप नंबर हो जाएगा। जैसे इसका, इस ग्रुप का वैलेंस इलेक्ट्रॉन तुम्हारा 3 है, इस ग्रुप का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होगा, इस ग्रुप का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होगा, उसी तरह इस ग्रुप का 6 होगा, इस ग्रुप का 7 होगा, इस ग्रुप का क्या होगा? 8 होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। अब पी ब्लॉक के लिए हम लोग क्या करते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना होता है बेटा उसका हम लोग क्या करेंगे? 10 जोड़ देंगे उसमें, तो हम लोग का क्या नंबर आ जाएगा? ग्रुप नंबर आ जाएगा। अब जैसे इसको ए भी लिखते हो, जैसे लिखते हो तुम लोग ग्रुप नंबर, ग्रुप नंबर में क्या लिखते हैं हम लोग? 13। तो मतलब क्या हुआ? 3 में 10 ऐड किए तो 13 हुआ, 14 15 16 17 18। अब यहाँ देखो, इस ग्रुप 13 को हम लोग क्या बोलते हैं? बोरॉन फैमिली। इसको बोलते हैं हम लोग कार्बन फैमिली। यह तुम्हारा है नाइट्रोजन फैमिली। यह तुम्हारा है ऑक्सीजन फैमिली। यह तुम्हारा है हैलोजन, और इसको हम लोग बोलते हैं एरोजेन। एरोजेन, AEROGEN, एरोजेन। मतलब इसको इनर्ट गैस भी बोलते हैं हम लोग और नोबल गैस बोलते हैं। अब क्या बोलते हैं फिर आगे डिस्कस किया जाएगा इस पर। तो ग्रुप 13 में इसको हम लोग जो जनरल बोलते हैं 3A 4A 5A 6A 7A
और इसको हम लोग 8A भी बोल सकते हैं या ग्रुप 0 भी बोल सकते हैं। दिमाग में याद रखिएगा कि NCERT के किताब में ये सब भी है, ठीक है ना। तो दिमाग में इस बात को याद रखना है कि यहाँ हम लोग मेंडलीफ में A का यूज कर रहे हैं, तो A मेंडलीफे से यूज कर रहे हैं, तो उसमें अगर आप देखिएगा तो USA वाला में B का यूज किया गया है। तो 3A 4A 5A 6A 7A 0। अब इस फैमिली में जो है वो रहता है बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इनिडियम, थैलियम, नोहोनियम। इस फैमिली में आइएगा तो मिलेगा आपको कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनम, लेड, पीबी और फ्लेरेबियम। इसमें मिलेगा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, मस्क्यूबियम। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ESB है पोलोनियम। उसके बाद आ जाएगा फ्लेरेबियम, यहाँ सेलेनियम SE है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑस्टाटीन। इसके बाद इसमें होगा टेनेसाइन, इसमें होगा नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ऑर्गेनेसॉन। हीलियम तो इस ब्लॉक का एलिमेंट है, तो इसमें हम लोग तो नहीं रखेंगे, वो तो इसमें रहता है वो अलग बात है, लेकिन वो P ब्लॉक का है नहीं। अब यहाँ बोरॉन से आप देखोगे, अब तो पोलोनियम को भी लिख रहा है कोई कोई किताब में, लेकिन जनरली इसको हम लोग मेटलवाइड में ले लेते हैं। इस सब को हम लोग बीच वाले को ले लेंगे मेटलवाइड, इधर वाले को हम लोग लेंगे मेटल्स, इधर वाले को ले लेंगे हम लोग नॉन मेटल्स। तो आप इसमें क्या देखोगे कि इस फैमिली में, इस ऑक्सीजन फैमिली को हम लोग तो कैल्कोजेंस बोलते हैं, इसको हम लोग निकोजेंस बोलते हैं, हैलोजेंस बोलते हैं, एरोजेंस बोलते हैं। इसके बारे में हमको नहीं बताना। आप देखोगे कि इधर आप जा रहे हो तो नॉन मेटल की तरफ बढ़ रहे, बोरोन से कार्बन, कार्बन से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से फ्लोरीन, फ्लोरीन से नियो। तो अब देखो कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होगा लास्ट में, इसका होगा NH2 NP1 आउटर मोस्ट, NH2 NP2 आउटर मोस्ट, NH2 NP3 आउटर मोस्ट, NH2 NP4 आउटर मोस्ट, NH2 NP5 आउटर मोस्ट, NH2 NP6 आउटर मोस्ट। तो अब बताओ तो हीलियम कहाँ से इसमें आ जाता है? इसीलिए हम लोग हीलियम को इसमें जनरली यूज नहीं करते, हीलियम P ब्लॉक का इसमें हम लोग रखते। अब देखोगे इसमें क्या है कि इसमें सभी को हम लोग इनर्ट नहीं बोल सकते। कुछ नोबल गैस होते हैं, जैसे कुछ कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे आप बॉन्डिंग पढ़ोगे तो बॉन्डिंग में आपको मिलेगा, आप आगे जब पढ़ोगे बॉन्डिंग चैप्टर, तो उसमें आपको मिलेगा जेनॉन टेट्राफ्लोराइड, जेनॉन डाईफ्लोराइड, जेनॉन ट्राईऑक्साइड, यह सब इस टाइप का कंपाउंड आपको मिलेगा। क्रिप्टन का भी कंपाउंड मिलेगा। तो हम लोग जनरली यह नहीं बोल सकते हैं कि P ब्लॉक में जो एलिमेंट हैं वह सारे के सारे जो इनर्ट गैस जो हैं, इसको जो रखा गया है, इसको हम लोग सबको सब इनर्ट गैस ही बोलते हैं। ऐसा इस तरह की बात नहीं बोलना चाहिए। इसमें कुछ एलिमेंट इनर्ट गैस हैं, कुछ एलिमेंट नोबल गैस हैं, लेकिन इस फैमिली के नाम को हम लोग बोलते हैं एरोजेंस। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि P ब्लॉक में जब आप लेफ्ट से राइट में जा रहे हो, इधर से आप बढ़ रहे हो, तो कौन सा कैरेक्टर बढ़ रहा है आपका? नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। नॉन मेटालिक कैरेक्टर आपका क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इनर्ट गैस को छोड़ देना है, यहां हम लिख देते हैं एक्सेप्ट एरोजेंस, इसको आप छोड़ दीजिए। तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो कौन सा कैरेक्टर बढ़ेगा? ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर बढ़ेगा। नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा यहाँ? सॉरी, मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा यहाँ? डिक्रीज करेगा। मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा बेटा? डिक्रीज करेगा। रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या हो जाएगा? डिक्रीज करेगा। बेसिक कैरेक्टर क्या होगा? डिक्रीज करेगा। एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा यहाँ? इंक्रीज करेगा। वही जब हम लोग ग्रुप में आएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे ग्रुप में,
तो जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। उसके बाद रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होगा आपका, बढ़ेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, बेसिक कैरेक्टर क्या होगा उसका, बढ़ेगा। अब उसके बाद देखिएगा इसका आयोनाइजेशन एनर्जी जो है इधर से जाने पे बढ़ता है, लेकिन नाइट्रोजन के फैमिली में जाने के बाद आगे हम लोग देखेंगे जिसका हाफ फील्ड या फुली फील्ड इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, उसका आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाता है। तो उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। उसके बाद क्या होता है कि पी ब्लॉक में कुछ एलिमेंट्स जो हैं वह वेरिएबल वैलेंसी को दिखाते हैं ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो हम लोग बोल सकते हैं कि पी ब्लॉक एलिमेंट शो वेरिएबल वैलेंसी ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब जैसे आप कैसे देखो, यहीं पे आप देखो, इस फैमिली में चलाओ Sn और टीन, तो आप देखोगे Sn2+ को क्या बोलते हो, एस्टेनस, और Pb2+ को क्या बोलते हो, पलम्बस, Sn4+ को क्या बोलते हो, एस्टेनिक, और Pb4+ को क्या बोलते हो, पलम्बिक। तो ऐसा नहीं है कि पी ब्लॉक में सभी एलिमेंट्स वेरिएबल वैलेंसी को दिखाते हैं। अब कंपटीशन में पूछता है किस ब्लॉक के एलिमेंट्स जनरली वेरिएबल वैलेंसी को दिखाते हैं, तो हम लोग पी ब्लॉक के बारे में नहीं बोलेंगे। पी ब्लॉक के कुछ एलिमेंट्स दिखाते हैं, वह भी इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण। तो ऐसा क्यों होता है इसके बारे में हम लोग आगे भी बात करेंगे, क्योंकि पीरियोडिक टेबल खत्म नहीं हो रहा है। हम केवल क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं कि कौन पी ब्लॉक में है, कौन एस ब्लॉक में। आप इसको नोट कीजिए, फिर अगला वीडियो जिसे हम बनाते जाएंगे, अभी डी ब्लॉक बता देते हैं, फिर अगला वीडियो बनाएंगे उसमें प्रॉपर्टीज बताएंगे, तब ब्लॉक वाइज पढ़ाई होगी, तब आपको वहाँ पूरा क्लियर हो जाएगा। तब तक आप नोट करो। अब हम लोग बात करते हैं डी ब्लॉक और ए ब्लॉक में, ब्रीफली थोड़ा थोड़ा बात करते जाते हैं, सबका डिटेल में आगे पढ़ाई होगी। डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक तो भैया खोआ ब्लॉक है, इसके लिए तो कोई बात नहीं। इसमें क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर कहाँ करेगा, इंटर इन डी ऑर्बिटल और डी सबसेल, ठीक है। इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, n-1d 1 to 10 ns1 to 2, ये आउटर मोस्ट हुआ, बाहर वाला में हुआ। तो n के जगह पर दिमाग में याद रखना कि यहाँ n के जगह पर तुमको रखना है 4 5 6 7। अब यहीं पे बच्चा सबको तो दिमाग में याद होना चाहिए कि डी ब्लॉक एलिमेंट 4 गो पीरियड में हो सकते हैं, 4th पीरियड, 5th पीरियड, 6th पीरियड, 7th पीरियड में। तो इसमें जैसे हम लोग जनरली देखते हैं कि इसमें कहाँ से, तो ग्रुप 3 से लेके 12 तक ये जो भी एलिमेंट्स रहते हैं ये सब कहाँ रहते हैं भैया, D3 से लेके कहाँ तक, 12 तक आपको डी ब्लॉक में रहेंगे। तो 3 में क्या होगा, ग्रुप 3, ग्रुप नंबर 3, 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। 3 में क्या होगा, स्कैंडियम, इट्रियम, लेंथेनम, एक्टेनम। यहाँ होगा टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम, रदरफोर्डियम। स्कैंडियम, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम, रदरफोर्डियम, वेनेडियम, नियोबियम, वेनेडियम, नियोबियम, टेंटेलम, डुबनियम, डुबनियम सही है। उसके बाद हो गया टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मोलिबेडनम, टंगस्टन, सियोबोर्जियम, मैग्नीज, टेक्नीशियम, रेहेनियम, हास्मियम, बोहोरियम, बोहोरियम, मैग्नीज, टेक्नीशियम। उसके बाद हो जाएगा स्कैंडियम, टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज,
आयरन, रुदेनियम, ऑस्मियम, और इसमें क्या हो जाएगा तुमको बोहोरियम, हाशियम। उसके बाद क्या हो जाएगा तुमको आयरन, कोबाल्ट, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा रोहोडियम, यहाँ हो जाएगा इरिडियम। उसके बाद हो जाएगा तुमको मिटरनियम। उसके बाद क्या हो जाएगा तुमको वो कोबाल्ट के बाद निकेल में हो जाएगा प्लेडियम में हो जाएगा तुमको नीचे क्या हो जाएगा प्लेटिनम में डर्मेस्टेरियम 110। उसके बाद कुछ क्या हो जाएगा तुमको कॉपर में क्या हो जाएगा सिल्वर के नीचे क्या हो जाएगा गोल्ड के नीचे तुम्हारा हो जाएगा रुंटजेनियम Rg। उसके बाद हो जाएगा तुमको जिंक, कैडमियम, मरकरी, कॉपरनीशियम। इसमें जो 40 गो एलिमेंट है तो इसको क्या बोला जाता है 3D सीरीज, इसको बोला जाता है 4D सीरीज, इसको बोला जाता है 5D सीरीज, और इसको बोला जाता है 6D सीरीज। तो टोटल देखो तो टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए 40 एलिमेंट्स, जिसमें से इसको तो लोग ट्रांजिशन नहीं बोलोगे, बाकी सबको ट्रांजिशन बोलोगे। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग नॉन टिपिकल ट्रांजिशन, नॉन टिपिकल ट्रांजिशन। अब ट्रांजिशन क्यों बोलते हैं तो एस ब्लॉक इधर है, पी ब्लॉक उधर है, दोनों के बीच में ट्रांजिट करता है, वेरिएबल इसका कैरेक्टर होता है, दोनों में ट्रांजिट करता है, जिसके चलते इसका नेचर ट्रांजिशन के कारण उसमें उसको हम लोग ट्रांजिशन बोलते हैं कि एस ब्लॉक है जैसा भी है, पी ब्लॉक दोनों के बीच में इंटरमीडिएट। अब इसमें क्या है बहुत ट्रांजिशन का बहुत मतलब है कि जिसका एम्प्टी फील्ड ऑपरेटर हो, हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो, पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल हो, बहुत सारा चीज़ है ट्रांजिशन के लिए। अब देखोगे इसमें हम लोग जब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ये तो सभी के सभी मेटले है, ऑल आर मेटल्स। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका हम लोग देखेंगे तो इसका क्या होगा कि डी में 1, डी में 2, डी में 3, लेकिन यहाँ पे आके आपको देखना पड़ेगा प्लेडियम के केस में एस में 0 हो जाता है। तो आगे सारी चीज़ें पर हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाएंगे। जैसे आप यहीं देख लो निकेल, प्लेडियम, प्लेटिनम, निकेल का 28, इसमें 28 में 18 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 46, इसका हो जाएगा 78। देखो तो भैया ठीक तो है। अब देखो इसका होगा आर्गन 3D 8,4s2, इसका होगा क्रिप्टन 4D 10,5s0, इसका होगा जेनॉन 4A14 5D 9,4s1। तो कितना जरूरत है ये जोड़ कितना होगा 54 और 10 64 और 4 68 और 1 69 और 9 78। ठीक। अब देखो इसके एस में देखो 0 है, यहाँ 5 4 5D है तो 6s हो जाएगा, 6s1 देखो यहाँ 6s1 है। देखो तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अलग अलग है कि नहीं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जनरल एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन n-1 D1 से 10 होगा, ns1 से 2 होगा। लेकिन प्लेडियम के केस में आने के बाद D में 10 हो जाएगा और S में क्या हो जाएगा 0। तो प्लेडियम इस कन्फिग्रेशन को फॉलो नहीं करता है। अब उसके बाद क्या है कि D ब्लॉक में टोटल 40 एलिमेंट है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। तो ट्रांजिशन मेटल है तो 40 तो ट्रांजिशन नहीं है, मतलब 40 गो में 4 गो नॉन ट्रांजिशन है, तो टोटल एलिमेंट ट्रांजिशन कितना होगा 36 गो। अब क्या होगा ई वेरिएबल वैलेंसी को दिखाते हैं, खूब आराम से दिखाते हैं, शो करते हैं वेरिएबल वैलेंसी। उसके बाद क्या करते हैं आपको यह कैटालिस्ट में वर्क करते हैं, उसके बाद रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट।
उसके बाद सभी मेटल है तो गुड कंडक्टर होंगे इलेक्ट्रिसिटी का। यह सब चीज़ तो जनरल है कि मेटल है तो इलेक्ट्रॉन गुड कंडक्टर होगा। इसमें क्या होगा, इसके आयंस जो होंगे कलर्ड आयन होंगे, कलर्ड आयन के फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। केवल कौन छोड़ के, एक्सेप्ट नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट, नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। लेकिन अगर वॉइड के सॉलिड के अनुसार देखा जाएगा तो उसको जब तोड़ा जाएगा कंपाउंड बना करके तो कुछ ना कुछ कलर आ जाएगा। जैसे जिंक जो है जनरली जो 2+ में होता है वह कलरलेस होता है, लेकिन जिंक ऑक्साइड को जब तोड़ते हैं तो Zn+ येलो कलर, तो उसमें कलर कुछ अलग अलग आ सकता है, उसके बारे में नहीं बात करते। अब आइए एफ ब्लॉक में। तो एफ ब्लॉक के बारे में हम लोग क्या बात किए थे, एफ ब्लॉक के बारे में क्या बात हुआ था कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा भैया, इंटर इन एफ ऑर्बिटल या एफ सब सेल में। इसमें कितने एलिमेंट होंगे, टोटल 28 एलिमेंट्स होंगे, याद रखना है तुम लोगों को, जिसमें 14 गो लेंथेनाइट्स होते हैं और 14 गो एक्टिनाइट्स होते हैं। तो 14 गो लेंथेनाइट्स होंगे, 14 गो एक्टिनाइट्स होंगे। तो लेंथेनाइट्स में कहाँ से कहाँ तक रहते हैं, लेंथेनाइट्स में 58 एटॉमिक नंबर से 71 तक, और एक्टिनाइट्स में 90 से लेके 103 तक रहते हैं। ये भी सभी के सभी मेटल्स होते हैं। हम लोग लिख सकते हैं, अगर कैरेक्टर लिखना है डी ब्लॉक का तो एक लाइन में हम बोल रहे हैं, ऑल आर मेटल्स, दे शो वेरिएबल वैलेंसी ड्यू टू एम्प्टी फील्ड डी ऑर्बिटल, सबके सब खाली होते हैं। इसमें जो है जिंक कैडमियम जो है वेरिएबल, मरकरी दिखाता है वेरिएबल वैलेंसी को, मर्क्यूरस मर्क्यूरिक, लेकिन जिंक और कैडमियम के बारे में बात करेंगे तो उसके बारे में नहीं होता, तो जनरली की बात की जाती है। उसके बाद सभी के सभी कलर्ड आयन के फॉर्मेशन करते हैं, कैटालिस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं, एलॉय का फॉर्मेशन करते हैं। बहुत सारा काम इन लोगों के पास है जिसमें हम लोग कलर्ड आयन का फॉर्मेशन करते हैं, उस तरह का बहुत सारा कैटालिस्ट में वर्क करते हैं। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट देखा जाता है तो एस और पी ब्लॉक से थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि एस और पी ब्लॉक को मेन ग्रुप का एलिमेंट बोला, जिसको ट्रांजिशन बोला जाता है। इसमें 40 एलिमेंट रहता है, जिसमें 36 गो ट्रांजिशन होता है, जिसमें 4 गो ट्रांजिशन है। ए ब्लॉक में टोटल 28 गो एलिमेंट होता है, जिसमें 58 से लेके 71 तो 58 से लेके 71 तक, सेरियम से लेके ल्यूटोसियम तक, और तुमको थोरियम से लॉरेंसियम तक। ए ब्लॉक में सभी के सभी मेटल्स होते हैं। अब 92 के बाद जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, यूरेनियम के बाद उसको ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट बोलते हैं, लेंथेनाइट्स को रेयर एलिमेंट्स बोलते हैं, एक्टिनाइट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हमको मैनमेड एलिमेंट रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। तो 92 के बाद जितने भी एलिमेंट है उसी को मैनमेड बोला जाता है। इन लोगों को हम लोग ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट भी बोलते हैं। 92 के बाद जितने भी होते हैं उसको हम लोग ट्रांस यूरेनिक बोलते हैं। उसके बाद एक्टिनाइट्स को हम लोग इनर ट्रांजिशन बोलते हैं, क्योंकि ट्रांजिशन से भीतर होते हैं। तो इस सब के बारे में जब ब्लॉक वाइज पढ़ाई होगी तो आपको क्लियर होगा, यहीं पे सारा बात क्लियर नहीं होगा। अब इसके बाद हम पढ़ाएंगे एटॉमिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, वैन डर वाल रेडियस, मेटालिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब जो भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है एलिमेंट के उसके बारे पर बात होगी। तब तक आप लोग इसको नोट कीजिए और किताब से पढ़िए, जो प्रॉब्लम होगा इस पर बात किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।